Hello बच्चों, let's read this question. What question says? The electron of hydrogen atom is considered to be revolving around a proton in a circular orbit of radius h square upon me square with velocity e square by h, where h is Planck's constant divided by 2 pi. Okay, the current is हमें करंट की वैल्यू निकालनी है और हमें डेटा इस प्रकार गिवन है कि हमें रेडियस गिवन है एंड वेलोसिटी गिवन है और हमें ये भी गिवन है कि ये एच लेंथ कांस्टेंट अपॉन 2 पाई। क्वेश्चन करने से पहले मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा समझाता हूँ। इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट के बारे में भी बताऊंगा, इसमें क्या की कंसेप्ट यूज होएगा। देखो, अगर ये कोई भी एक सर्कुलर ऑर्बिट है और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है जो आर रेडियस के ऑर्बिट में और विद वेलोसिटी v, हमें दोनों गिवन है वैसे तो, बट फिर भी अगर ये ऐसे मूव कर रहा है तो हम करंट को कह सकते हैं ना कि जो करंट होता है वो बेसिकली चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम के इक्वल होता है। अब चार्ज तो आपका इलेक्ट्रॉन ही होने वाला है, ये क्यू हो जाएगा। और जो यहाँ पर टाइम की वैल्यू है वो बेसिकली हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक सर्कुलर ऑर्बिट को जब कंप्लीट करने में इसको 2 पाई आर अपॉन वी इतना टाइम इसको लगेगा। अब हमें बस इस चीज में सबकी वैल्यूज पुट करनी है और जो भी वैल्यू पुट करके आंसर आएगा वही हमारी करंट की वैल्यू आने वाली है। तो सिंपल सा कंसेप्ट यही था बस यहाँ पर कि हमें ये चीज पता होनी चाहिए थी कि एक सर्कुलर मोशन में या सर्कुलर ऑर्बिट में कोई भी इलेक्ट्रॉन या चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसमें टाइम की वैल्यू 2 पाई आर अपॉन वी होती है। तो अब इसको हम पुट करते हैं यहाँ पर। हमारे पास ये आया था 2 पाई आर अपॉन वी। मैं वी को ऊपर ही मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ। अब यहाँ पर हमें इन सब की वैल्यूज ही पुट करनी है। वेलोसिटी हो जाएगी ई स्क्वायर अपॉन एच और यहाँ पे 2 पाई एच स्क्वायर अपॉन एम ई स्क्वायर। मैं एम ई स्क्वायर भी ऊपर लिख देता हूँ। हमें एच की वैल्यू भी पता है कि ये है प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन 2 पाई। हम इसको यूज करेंगे आगे क्योंकि हमें सारे ऑप्शंस में एच की प्लैंक्स कांस्टेंट में ही गिवन है। तो ये हो जाएगा ई रेस्ट पावर 5 टाइम्स एम अपॉन 2 पाई एच क्यूब। और मैं अब इसको प्लैंक्स कांस्टेंट से रिप्लेस करने वाला हूँ। तो ये हो जाएगा एम 2 पाई एच अपॉन 2 पाई की क्यूब। ओके, सो देखो 2 पाई से 2 पाई कटेगा तो यहाँ पर क्यूब है तो यहाँ पर एक स्क्वायर वाली चीज आने वाली है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ई रेस्ट पावर 5 अपॉन एच क्यूब अपॉन 2 पाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2 पाई स्क्वायर ऊपर जाएगा और करंट को हम ऐसे लिख सकते हैं कि m इंटू ई रेस्ट पावर 5 इंटू 4 पाई स्क्वायर। मैंने इसका स्क्वायर ओपन कर दिया और यहाँ पर एच क्यूब। तो ये हमारी करंट की वैल्यू आई है। और अब इसको हम अपने ऑप्शन से चेक करते हैं कि ऑप्शंस में क्या गिवन है। सो नो, दिस इज नॉट करेक्ट बिकॉज यहाँ पे एच स्क्वायर आ रहा है। दिस इज नॉट करेक्ट। यहाँ पर नहीं, ये तो वैसे भी गलत है क्योंकि यहाँ पे ई की स्क्वायर आ जाएगा और ये भी गलत। और हाँ, ये सही है। देखो, ये हमारा ऑप्शन सही है विच इज ऑप्शन डी 4 पाई स्क्वायर एम ई की पावर 5 अपॉन एच क्यूब। और यही हमारा आंसर आया था। तो इसको अगर और सही से लिखो तो जैसा ऑप्शन में गिवन है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अपॉन एच क्यूब। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।